गीता में भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वो गीता में बताया गया है। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। उन सभी का अपना अलग श्री गीता उपनिषदों का सार है। महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वो गीता में बताया गया है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य को जीवन में कई कठिनाइयों को आसान बनाती हैं। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी जानकारियां भी मिलती हैं। साथ ही हर अध्याय के निमित्त पाठ का अपना लाभ और महत्व है। भगवान शिव ने देवी पार्वती को गीता के पहले अध्याय का पाठ का महत्व जो बताया है वही हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन गीता के पहले अध्याय के महत्व को जानने से पहले ये जान लीजिए कि श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय की खास बातें हैं। गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित बंधुओं और संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन के मन में उठे विषाद और मन स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसे हम आज आपके सामने लेकर आए हैं, जिसको सुनने से आपको बहुत ही ज्ञान की अनुभूति होगी। तो सभी भाई बंधुओं को मेरी प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी से हमारा एक छोटा सा निवेदन है कि जो भी भाई बंधु हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण। इसलिए हमारी हर वक्त कोशिश रहती है कि हम आप तक बेहतरीन से बेहतरीन ऐसी जानकारी पहुंचा सकें जिससे आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे आप कभी मार्ग ना भटकें और अच्छे मार्ग पर चलते रहें, जो आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो सभी से हमारा यही निवेदन है, और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि आपके द्वारा भी दूसरों का भला हो सके, क्योंकि कहते हैं ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक अच्छी जानकारी दे सकें। इसलिए आप अपनी तरफ से हर कोशिश कीजिए कि आपकी तरफ से भी आप औरों को ज्ञान दे सके, जिससे उनका भला हो, जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति हो। भगवान नारायण हमेशा उनको उनके मांगने से भी ज्यादा देते हैं जो दूसरों का भला चाहते हैं। तो बंधुओं, वीडियो को शुरू करती हैं। आप इसे ध्यान से सुनना। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये आपके जीवन में बहुत ही महत्व रखने वाली वीडियो है। आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरे ध्यान से सुनें। तो गीता का प्रथम अध्याय का महत्व है। एक समय माता पार्वती जी ने पूछा कि महादेव जी, किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूजते हैं? मृग छाला ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं, फिर भी आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाती हो? तब महादेव ने उत्तर दिया कि हे देवी सुनो, मैं गीता के ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने में से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर की कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हो, उस श्रवण ज्ञान से कोई कृतार्थ भी हुआ है? महादेव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनना, तो तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेगा। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी ने नैन मूंद कर आनंद में मग्न थी। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु, निंद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों के अतीत हो, आप तो वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, इससे मुझे बड़ा आश्चर्य है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा कि लक्ष्मी, मुझे निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप हैं। यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 10 अध्याय मेरी भुजा हैं, 16वां अध्याय मेरा हृदय और मन और मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंगा है, 18वां अध्याय मेरे चरण श्लोक ही मेरी नाड़ियां हैं, और जो गीता के अक्षर हैं वो मेरा रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में मैं हृदय में विचार करता हूँ।
और बहुत आनंद प्राप्त होता हूँ। लक्ष्मी जी बोली कि हे प्रभु, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उनको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा कि लक्ष्मी, ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो मैं तुमको सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। एक व्यक्ति था जो चांडालक का कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वो बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष के पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सांप ने डस लिया, जिससे वो तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने बहुत सी नरक भोगी। फिर उसका जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगते फिरे। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह उसे अपने परिवार के साथ मिलाकर खाता। वो बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता। उसे खाने पीने का कोई ख्याल नहीं करता और सुबह होते ही बैल पर चढ़कर फिर मांगने निकल जाता। जब बहुत दिन हो गए तो वह बैल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा उस बैल को कोई तीर्थ का फल दे और कोई व्रत का फल दे, तभी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गड़का आई। उसने लोगों से पूछा कि यह कैसी भीड़ है, तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गड़का ने कहा कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल को दिया है। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। जब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया, पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। उसको अपने पिछले जन्म की सुध थी। उसने एक दिन मन का विचार किया, जिस गड़का ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गड़का के घर गया और कहा, मुझे पहचानती हो? गड़का ने कहा कि मैं नहीं जानती तुम कौन हो। तब उसने कहा कि मैं वही बैल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे। तब मैं बैल की योनि से छूटा। मैं एक विप्र के घर में जन्मा हूँ, आप अपना पुण्य बताएं। गड़का ने कहा कि मैंने अपने जाने पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर में एक तोता है, वो रोज सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसका वाक्य सुनती हूँ, उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दे दिया। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तो तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। मेरे पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया और एक दिन मैंने गुरु से कहा कि मुझको आपने क्या पढ़ाया है। तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तू तोता बन जाए। इसके बाद मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ कर ले आया और एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस गए। उन्हें धन प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठा ले आई। उनकी यह गड़का मित्र थी। वह मुझे उसके पास ले आई। सो मैं नित्य प्रातः गीता जी इसके पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिसे यह गड़का सुनती है। पर इस गड़का को समझ में नहीं आती जो मैं पढ़ता हूँ। वही इस गड़का ने तेरे निमित्त दिया था। वह भी श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल था। जब विप्र ने कहा कि हे तोते, तू भी विप्र है और मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो, तो भगवान विष्णु कहने लगे कि हे लक्ष्मी, विप्र के इतना कहते ही यह तोता भी मुक्त हो गया, वह भी मोक्ष को प्राप्त हो गया। तब गड़का ने बुरे कर्म छोड़े, भले कर्म ग्रहण किए और नित्य स्नान करके श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी भी मुक्ति हो। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको भगवत गीता का हमारे द्वारा बताया गया ये पहले अध्याय का पाठ पसंद आया होगा। और अगर आप ऐसी ही और वीडियो को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। और आपको भगवत गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए, इससे साक्षात आप नारायण की प्राप्ति कर सकती हो। और अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप गीता को पढ़ सकें, तो हम आप सभी के लिए भगवत गीता के श्लोक और
कृष्ण के मुख से निकले हुए वचनों की वीडियो बनाते हैं, जिनको सुनकर आप भगवत गीता को पढ़ने का लाभ उठा सकते हैं। तो आप उन वीडियो को अवश्य देखें और उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सभी भाई बंधुओं को मेरी प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।